अपनी बेटी की हरकतें। जब उसको बोला गया शाम को घर आना है, रात के 9 बज गए हैं, उसका कोई पता नहीं है। कबीर कब से इंतजार कर रहा है उसका। क्या इज्जत रहेगी आपकी उसकी नजर में? सरिता अपने पति को आरुषि के इग्नोरेंट बिहेवियर पर भड़का रही थी। आरुषि हमेशा वही काम करती है जिससे हमारे खानदान की बेइज्जती होती है। तभी आरुषि आती है। वो देखती है कि घर में सब उसका वेट कर रहे हैं। कबीर भी वहाँ होता है। आरुषि घर का माहौल देख के समझ जाती है कि उसकी सौतेली माँ ने आग में घी डाल दिया है और पापा को उसके खिलाफ भड़का दिया है। आरुषि, तुमको मैंने बोला था आज घर जल्दी आने को। आज तुम्हारी एंगेजमेंट होनी थी कबीर के साथ। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? क्या तुमको हमारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कबीर से शादी नहीं करनी है। आप भी तो मेरी बात कहाँ सुनते हैं? बकवास बंद करो। हमेशा तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। एक तो पहले ही तुमने हमारे नाम पे धब्बा लगा दिया है। शादी से पहले ही माँ बन गई। पता नहीं किसका पाप लेके जी रहे हैं हम। हाउ डेयर यू! मैंने पहले भी कहा है, अंशी के बारे में मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। धब्बा तो खानदान के नाम पर उस दिन ही लग गया था जब आप इस घर में शादी करके आई थी। अपनी माँ से इस तरह से बात करते हैं? तमीज ही भूल चुकी हो एकदम से। माफी मांगो अभी के अभी। सॉरी पापा, लेकिन अगर ये खुद को मेरी माँ समझती तो मेरी बेटी के बारे में ऐसी बकवास बातें नहीं करती। आरुषि को इस तरह पापा और सरिता को जवाब देता देख कबीर को सरिता ने इशारा किया और कबीर तुरंत आरुषि को समझाते हुए बोलता है, इट्स ओके आरुषि, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का किसी का कोई मोटिव नहीं था। छोड़ो इन बातों को। लेट्स फोकस ऑन आवर फ्यूचर। आज हमारी सगाई होनी है। सगाई और तुमसे? नो वे कबीर, नेवर। एंड बाय द वे, आई एम ऑलरेडी मैरिड। आरुषि की ये बात सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और सबसे ज्यादा झटका लगता है सरिता को। दरअसल आरुषि वर्मा कंपनी की अगली सीईओ बनने वाली थी और इसलिए सरिता चाहती थी कि आरुषि की शादी कबीर से हो जाए। कबीर सरिता की दोस्त का बेटा होता है और कबीर से आरुषि की शादी होने से आरुषि पर कंट्रोल करने का अच्छा मौका मिलता उसे। और बाद में कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी किसी तरह से आरुषि से छीनकर अपनी बेटी प्रिया को देने का प्लान बना रही थी सरिता। लेकिन आरुषि के ये कहने पर कि उसने ऑलरेडी शादी कर ली है, सरिता का पूरा प्लान फेल होता दिखने लगा। तुमने शादी कर ली? क्या बकवास कर रही हो? कबीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम बिना बताए शादी कैसे कर सकती हो? कबीर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आपको शायद ये नहीं पता कि 3 महीने पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है और शायद आपको ब्रेकअप का क्या कारण है वो भी नहीं पता होगा। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो मैंने कबीर के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी कबीर को लेके मेरे मन में कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। वो तो मैं बस अंशी के लिए कबीर से रिश्ता रखने वाली थी, पर समय रहते मुझे सच्चाई का पता चल गया और सब खत्म हो गया। आरुषि, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हो क्या गया तुमको? और कैसी सच्चाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यू बेटर नो कबीर, अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुमको भी पता है कि सच्चाई क्या है। कहो तो सबके सामने बोल दूं? इनफ आरुषि, तुमको शादी नहीं करनी है तो मत करो, पर इस तरह से झूठा इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। अरे मैं तो तुम्हारी मजबूरी को समझ के तुमसे शादी करने को तैयार था। तुम्हारी नाजायज बेटी को बाप का नाम देने को तैयार था, वरना कोई किसी और के पाप को अपने सर क्यों लेगा? कबीर, माइंड योर टंग। हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माय डॉटर। देख लिया आपने अपनी लाडली बेटी की हरकतें? एक तो मनमानी करती है, ऊपर से घर के मेहमान पर कीचड़ उछाल रही है। अरे कबीर की नजरों में हमारी क्या इज्जत रह गई अब? खुद की करतूतें छुपाने के लिए कबीर को बदनाम कर रही है। घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ रहा था। सरिता आरुषि को गलत दिखाने के लिए अपने पति को भड़का रही थी और आरुषि सरिता की बातों का जवाब देती जा रही थी। इस तरह से सबको आपस में लड़ता और एक दूसरे पर आरोप लगाता देख जेपी वर्मा जोर से चिल्ला के बोलते हैं, बस बहुत हो चुका, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। कबीर बेटा, आप अभी के लिए जाओ। मैं आरुषि से बात करने के बाद आप दोनों की शादी का फैसला करूंगा। कबीर वहां से चला जाता है। जेपी वर्मा सरिता और आरुषि को चुप करवाते हैं और फिर आरुषि से पूछते हैं कि उसने अचानक से शादी क्यों की और किससे, जिस पर आरुषि बताती है उसने कबीर से पीछा छुड़ाने के लिए शादी की है, वरना सब लोग मिलके उसके पीछे पड़े थे कि कबीर से शादी कर लो। और आरुषि कबीर जैसे धोखेबाज इंसान से शादी करके अपने और अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। आरुषि ने जैसे ही कबीर को धोखेबाज कहा, उसकी इस बात पर उसकी सौतेली बहन प्रिया उस पर चिल्ला के बोलती है, आरुषि,
जबान संभाल के बोलो। कबीर ने तुम पर तरस खा के तुमसे शादी करने को हाँ बोला था और तुम उसको धोखेबाज कह रही हो। आज कबीर की जो बेइज्जती हुई, मुझे तो लगता है अब वो रिश्ता ही तोड़ देगा तुमसे। और ये मत भूलो कि तुम्हारी नई कंपनी वर्मा टेक्सटाइल्स में वो 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी करने वाला था। अब अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर कहाँ से ले आओगी? क्यों मॉम, इसका हस्बैंड करेगा ना इन्वेस्ट? क्यों? तुमने किसी अमीर बिजनेसमैन से ही शादी की होगी ना? तो कौन है वो? आरुषि प्रिया की बात सुन के चुप हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। वैसे भी उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही की थी और वो ये बात अपने घर वालों को बता नहीं सकती थी। वो उनको ये कह के टाल देती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। आरुषि, ये तुम्हारा पर्सनल ही नहीं बल्कि फैमिली मैटर भी है। तुमने किससे शादी की है उसका नाम तो तुमको बताना होगा। क्या वो तुम्हारे बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? पापा के इस तरह से पूछने पर आरुषि को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बताए। वो कैसे बताए कि उसका पति कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा एम्प्लॉय है। और वो इन्वेस्ट क्या करेगा? उसे तो उल्टा आरुषि ने सैलरी पर रखा है। पर अगर उसने अभी कुछ भी सच कहा तो इस वक्त सरिता और प्रिया मिलके उसके पापा को उसके खिलाफ भड़का के उसे कंपनी से दूर भी करवा सकते हैं। लेकिन पापा के दबाव देने के बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल हस्बैंड का नाम बताती है। पापा, उसका नाम है रणवीर मल्होत्रा और वो। इससे पहले कि आरुषि अपने पापा को रणवीर के काम के बारे में कुछ बोल पाती, उसके पापा की आंखें खुशी से चमक जाती हैं और वो तुरंत चिल्ला के बोल पड़ते हैं। रणवीर मल्होत्रा? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा का इकलौता बेटा? क्या तुम सच कह रही हो? आरुषि की बात सुन के उसके पापा एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और सरिता और प्रिया के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आरुषि पापा की बात सुन के चौंक जाती है। वो पापा को बोलने ही वाली होती है कि नहीं, वो नहीं, पर जैसे ही वो अपनी सौतेली माँ और बहन के चेहरे देखती है, उसके मुंह से निकलता है, हाँ, वही रणवीर मल्होत्रा। वाह बेटा, मुझे पता था कि तुम अपने पापा को निराश नहीं करोगी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। पर बेटा, क्या उनको अंशी के बारे में पता है? क्या वो तुम्हारी बेटी को अपना नाम देने के लिए तैयार है? आरुषि ने अपने पापा को सब झूठ कहा कि रणवीर को उसकी बेटी के बारे में पता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सरिता को आरुषि की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा आरुषि झूठ बोल रही है। भला इतने बड़े आदमी की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो एक बिन ब्याही माँ से शादी करेगा, वो भी ऐसे छुप के? उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आरुषि कुछ तो छुपा रही है सबसे। कुछ भी बोलना बंद करो आरुषि। और कितना झूठ बोलोगी? तुम कहोगी और हम मान लेंगे कि तुम्हारी शादी मल्टी बिलियनेयर वीरेंद्र मल्होत्रा के बेटे के साथ हुई है, और वो भी सीक्रेट शादी, और वो तुम्हारी बेटी को अपनाने को तैयार है। हाँ, तुम तो खुद ही आंखों से सपने देखने लगी हो। ये कैसी बातें कर रही हो सरिता? आखिर वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? अगर वो कह रही है तो सच ही होगा। अच्छा, अगर ये सच है तो बुलाओ उसे घर, अपनी फैमिली से मिलवाओ। जी, आपको नहीं लगता कि घर के बड़े दामाद को हमको मिलना चाहिए? सरिता की बात सुन के आरुषि को टेंशन हो जाती है कि वो अगर इस रणवीर को घर बुलाएगी तो सबको पता चल जाएगा कि वो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का मालिक नहीं बल्कि उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक एम्प्लॉय है, और उन दोनों ने असल में शादी नहीं की है बल्कि उनकी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। आरुषि को समझ नहीं आता कि वो सरिता को इस बात का क्या जवाब दे। पापा, हमारी शादी एक सीक्रेट है अभी के लिए, तो मैं अभी रणवीर को घर आने के लिए नहीं कह सकती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, ये झूठ बोल रही है। ठीक है, अगर वो अभी घर नहीं आ सकता है तो कोई बात नहीं। अब तो वो तुम्हारा पति है, तो वो तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर सकता है ना। एक हफ्ते में या तो तुम उसे घर ले आओ या कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट। फैसला तुम्हारा है। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो वर्मा कंपनीज के सीईओ की पोस्ट से अपना नाम विड्रॉ कर लो। ये क्या कह रही हो सरिता? क्या गलत कह रही हूँ मैं? आपको नहीं लगता आपकी इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपकी गैर जिम्मेदार बेटी को अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत है? और अगर ये सच कह रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती इसमें। क्यों आरुषि, क्या तुम अपनी काबिलियत साबित करके अपने पापा को प्राउड फील नहीं करवाना चाहती हो? सरिता ने एक तीर से दो निशाने लगाए थे। उसने आरुषि को चैलेंज भी दे दिया था और फेल होने पर कंपनी की पावर ऑफ अटर्नी भी अपने हाथ लेने का प्लान बना लिया था।
और सरिता को पता था कि आरुषि जैसी जिद्दी और इंडिपेंडेंट लड़की कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटेगी। आरुषि ने भी सरिता का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो ठीक है, अब अगर एक हफ्ते में तुम रणवीर मल्होत्रा को घर नहीं ले आई या मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाई तो अपनी कंपनी के सीईओ पद को हमेशा के लिए छोड़ दोगी। क्या आरुषि अपनी सौतेली माँ का चैलेंज एक्सेप्ट करेगी? कब तक आरुषि अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को छुपा पाएगी? सरिता अपने मकसद में जीत जाएगी? क्या आरुषि अपना सीईओ का पद खो देगी? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ और सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।